बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अंकुर विश्वकर्मा आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगरूट कंपटीशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आप में से कुछ साथी जो मुझे पहले से ही जानते होंगे और मुझसे पहले पढ़े होंगे और कुछ साथी जो आज हमारे साथ नए जुड़ेंगे। बच्चों ये वीडियो छोटी सी रहेगी और आपके बड़े काम की है, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग। अगर आप तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की और आपका सपना सरकारी नौकरी में जाने का है और सरकारी नौकरी में भी आपका सपना एक वर्दी वाली सरकारी नौकरी लेने का है, तो बच्चों ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है? जिन बच्चों का मिशन वर्दी है और जिनको वर्दी ही पहननी है भाई, ठीक है, मुझे तो सिर्फ वर्दी की नौकरी में जाना है। तो बच्चों एकदम आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है और किस तरीके से ये नौकरी आपको मिल पाएगी, ठीक है? कुछ बच्चों का सपना होता है सर मुझे यूपी पुलिस में जाना है, कुछ बच्चों का सपना सिपाही बनने का, कुछ का दरोगा का होता है, कुछ बच्चों का सपना दिल्ली पुलिस में जाने का होता है। दिल्ली पुलिस में आपकी सिपाही की, दरोगा की, हवलदार की, हर तरीके की वैकेंसी निकलती है। और कुछ बच्चों का सपना एसएससी जीडी के थ्रू जो पैरामिलिट्री की आपकी फोर्सेज है, जिनमें एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सभी तमाम जो आपकी पोस्ट होती है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर सिपाही की, तो यहाँ पे आप जो है इस एग्जाम को क्लियर करके, ठीक है बच्चों, उस नौकरी में जाते हो एसएससी जीडी में, ठीक है? इसके अलावा आरपीएफ हो गया और बच्चों सीएपीएफ के अंतर्गत आपकी ट्रेड्समैन की भी निकलती है, ठीक है? और हवलदार की, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर की भी निकलती है। यानी कि ये सीएपीएफ, एससीएम की अगर बात करूं तो ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें बच्चों इनमें जितनी भी नौकरी आप देख रहे हो इनसे सबसे कम हाइट इसके अंतर्गत होती है सीएपीएफ में, ठीक है? अगर आप एससीएम के अंदर जाते हैं और ये ऐसी नौकरी होती है आपको वर्दी भी मिलेगी और आपका काम भी कोई फील्ड का काम नहीं रहेगा, आपका काम डेस्क जॉब का रहेगा, यानी कि आप कंप्यूटर में बैठ के काम करोगे, वर्दी का रुतबा भी रहेगा और काम भी ऑफिशियल रहेगा, यानी कि एक तरीके से बाबू वाली पोस्ट बच्चों। और इसके अलावा आपकी आरपीएफ जो है, आरपीएफ के अंदर भी बच्चों की हाइट कम होती है, ठीक है? यहाँ भी मतलब हाइट कम ही मांगी जाती है, तो जिनकी हाइट कम है 165 सेंटीमीटर वो बच्चा आरपीएफ में भी और सीएपीएफ, एससीएम में भी फॉर्म भरता है और इनकी तैयारी करता है। लेकिन इस बार ये आरपीएफ की भर्ती क्या मतलब कि सिंगल आएगी जैसे पहले आती थी, और क्या ये इस बार एसएससी जीडी के साथ ही जुड़कर आएगी, तो इसके बारे में बच्चों अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? बाकी जैसे ही अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके बारे में आता है तो मैं आपको डिटेल में इनकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा कुछ बच्चे हरियाणा पुलिस में और कुछ राजस्थान पुलिस के अंतर्गत भर्ती होना चाहते हैं। बच्चों अगर आपका ये सपना है और आपको ये सपना साकार करना है तो आप अपनी मेहनत से इस सपने को पूरा कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, देखिए इन वैकेंसीज के अंदर, इन भर्तियों में इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज आपका रिटन एग्जाम, कुछ के अंतर्गत पहले फिजिकल होता है जैसे हरियाणा पुलिस में, ठीक है? और आपका एक तो रिटन एग्जाम है और बच्चों दूसरी चीज है आपका फिजिकल और तीसरा मेडिकल और चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 4 स्टेज ये होती है। सबसे ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका बच्चों रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो बच्चा अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर लेता है, उसके बाद फिजिकल को क्लियर कर लेता है, तो आगे मेडिकल और डीवी जो है मतलब सामान्यतः हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें और बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर रिटन एग्जाम की बात करूं तो रिटन एग्जाम में बच्चों अगर मैं आपको ओवरऑल सभी भर्तियों के बारे में बताऊं, सभी भर्तियों के रिटन एग्जाम के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट है बच्चों, जो अगर आप अपने 5 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बढ़ा लो, अच्छे से उन्हें तैयार कर लो, मजबूत कर लो, तो आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है? तो उसमें आपका देखिए सबसे पहले तो एक तो मैथ और एक रीजनिंग और एक जीके, ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो बच्चों लगभग इन सभी के अंतर्गत आएंगे। बाकी इसके अलावा एक कंप्यूटर और एक आपका हिंदी, ठीक है? कंप्यूटर आपका दिल्ली पुलिस में आता है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में और हेड कांस्टेबल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कंप्यूटर हरियाणा पुलिस में आता है और बच्चों कंप्यूटर आपका राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आता है, ठीक है? और एससीएम की कई वैकेंसी है जैसे बीएसएफ एससीएम, ठीक है, इसमें कंप्यूटर आता है। और जैसे कि यूपी पुलिस है और भाई आपका एसएससी जीडी है, तो इनमें कंप्यूटर ना आकर चौथा सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी दिया जाता है। आरपीएफ में तो 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो मतलब अगर आपकी इन 5 पे कमांड है तो भाई आप इसमें से किसी भी नौकरी में सिलेक्शन ले सकते हो बड़े आराम से। अब सबसे ज्यादा दिक्कत जो मुझे मतलब बच्चों से पता चली है और मैंने भी अपनी तैयारी के फेज में जो है इन चीजों को देखा है और बच्चों ये चीजें समझी हैं, तो भाई सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को आती है बच्चे को तो वो गणित में आती है, मैथ्स में आती है। और सबसे ज्यादा तो उनको आती है बच्चों को जो बच्चे जो 12th आर्ट साइड से करते हैं, क्योंकि उन्होंने 10th तक मैथ पढ़ा होता है। कुछ बच्चे तो गांव देहात में जो पहले 8वीं तक ही मैथ मतलब होता था, तो गांव देहात में तो 8वीं तक ही बच्चों ने पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने 8वीं तक मैथ पढ़ा है, 10वीं तक मैथ पढ़ा है, अब काफी गैप हो गया और मैथ उनका जो है तैयार अच्छे से नहीं हो पा रहा, वो चीजें भूल चुके हैं। और कुछ बच्चे जो अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में तब भी मैथ नहीं आ रहा, ठीक है? तो बच्चों मैं मैथ के लिए एक शुरुआत करने जा रहा हूँ आप सब बच्चों के लिए। मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर, यूट्यूब पर बच्चों मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? और मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, वो भी एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो इन सभी भर्तियों में आपका काम आएगा। अगर आपको आपका मिशन वर्दी है, ठीक है, और आपको
मैथ को तैयार करना है, क्योंकि बच्चों जिन बच्चों का मैथ तैयार नहीं होता वो ये समझ लो कि वो पूरी तरीके से बच्चों मतलब ये सोचकर चलो कि अगर मैथ आपका तैयार नहीं है तो आप भर्ती में सिलेक्शन लेने से चूक जाओगे, क्योंकि मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपके पकड़ में गणित आ गया, आप मैथ सीख गए, तो फिर रीजनिंग को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से करते हो तो रीजनिंग पे भी आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है। तो मैथ और रीजनिंग 50% जो सिलेबस है आपका, 50% जो आपके मार्क्स है वो तो मैथ और रीजनिंग से ही आएंगे। ठीक है, तो बच्चों फिर जो है आप सिलेक्शन के काफी जल्दी नजदीक पहुंच जाते हो। तो मैथ को ध्यान में रखकर जो बच्चे जिनका मैथ कमजोर है या जो अपने आप में समझते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता या फिर मुझे मैथ में छोटी छोटी कैलकुलेशन में, गुणा में, भाग में, जमा में, घटा में, इनमें प्रॉब्लम होती है, ब्रैकेट कैसे ओपन करूं, ठीक है, तो बच्चों मैं आपको हर एक छोटी छोटी बारीक जो चीजें हैं मैथ की उनको सोल्व करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी। एक बार आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़े, ठीक है। हमारी क्लासेस कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी मैथ की, ठीक है। और आप रेगुलर क्लास से जुड़े, आप 2-4 क्लास में देख लोगे कि भाई मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है, और भाई अगर समझ में आता है तो क्या वो पढ़ाया हुआ आपके एग्जाम में भी आएगा या एग्जाम में भी आता है, तो ये सारी चीजें आप देख लोगे अच्छे से, और आपके बड़े काम की क्लासेस रहेंगी। और मैं उन बच्चों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाऊंगा जिनका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, और जिनका सपना केवल भर्ती का है, ठीक है बच्चों। तो भाई देखिए, आपको इन भर्तियों से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आप मुझसे चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा कोशिश करूंगा हर एक जानकारी को मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ और एकदम ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो आपका कोई भी डाउट हो इन संबंधित आप कमेंट में जो है लिख सकते हो। और हमारे जो चैनल है, ठीक है, और ये बच्चों स्पेशल जो बच्चे वर्दी से लगाव रखते हैं, वर्दी से प्रेम रखते हैं और वर्दी ही उनका सपना है, उन्हें वर्दी वाली जॉब में जाना है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको वर्दी से संबंधित और इन वैकेंसी से संबंधित आपको जो जानकारी है इंपॉर्टेंट वो मैं आगे प्रोवाइड करता रहूंगा इसी चैनल पर, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसी लगी एक बार सारे बच्चे कमेंट में जरूर लिखें। और बच्चों मैं आपको बता दूं मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूं, और अगर आप बच्चे कंप्यूटर में भी इंटरेस्टेड हो और कंप्यूटर भी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपकी मैथ की क्लास तो स्टार्ट करूंगा ही कल से परसों से, और फिर मैं आपकी कंप्यूटर की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट कर दूंगा हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। और इन 2 सब्जेक्ट में आपको 1% भी, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़कर हम अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर इन 2 सब्जेक्ट के अंदर करके आएंगे। आपको बच्चों सब्जेक्ट वाइज मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज मजबूत हो, सब्जेक्ट वाइज आपकी पकड़ है, तो फिर आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद, जय।